Hello student, today we will discuss about valencies and writing of chemical formulas. First we will discuss about valencies. What is valency? The combining capacity of an element is known as valency. किसी भी तत्व के जो जुड़ने की जो कंबाइनिंग संयोजक की जो क्षमता होती है उसे ही हम वैलेंसी संयोजकता कहते हैं। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जानने के लिए हमें पता होना चाहिए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जब पता हो जाए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन का बंटवारा वेरियस सेल विभिन्न कोष में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग चलिए सोडियम का करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं कि जो पहला कोष है वो के है। पहला जो सेल है न्यूक्लियस के अराउंड जो पहला सेल है वो के है, दूसरा सेल एल है, तीसरा एम है और चौथा एन है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट सेल में जो के सेल है न्यूक्लियस के अराउंड जो पहला सेल है उसे हम के बोलते हैं। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32। तो चलिए हम करते हैं के में 2, एल में 8 और एम में 1। तो अब देखिए जो सोडियम की वैलेंसी है वो 1 है, मतलब हम कहें कि सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 1 है। अब मतलब इस सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? वो सेल किसी भी एलिमेंट के एटम का वो सेल जिसमें उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। और आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब सोडियम की वैलेंसी 1 है। ठीक इसी प्रकार से चलिए हम क्लोरीन का देखते हैं। तो क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर? 17 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं के में 2, एल में 8 और एम में 18 और एन में 32 होता है। तो हम के में जो है 2, एल में 8 और जो बचा हुआ है 18 तो नहीं है पर जितना बचा है उतना हम फिल कर देंगे। कितना बचा है? 7। तो इसकी क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या है? 1 है। मतलब ये इसका 1 और इसका 1 दोनों का 1 क्यों है? हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में अपने बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन रख लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ऐसा करने के लिए हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वह या तो इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन को लेता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। 3 तरीके से वह अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अब देखिए सोडियम के केस में आप देख रहे हैं कि सोडियम की आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, इस केस में एम में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से मिल पाना मुश्किल होता है, असंभव होता है, जिसकी वजह से सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। और जब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, दे देगा, तो ये Na आयन में चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो जाएगा। मतलब आउटर मोस्ट सेल में अब इसके क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इस तरीके से ये स्टेबल हो जाता है। स्टेबल नहीं होगा, किसी के साथ जुड़ेगा तब स्टेबल होगा। ठीक इसी प्रकार से अब ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जिससे कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रख लेगा इस तरीके से। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस का चार्ज आएगा और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8, 1। तो चलिए हम लोग अब वैलेंसी के बारे में जान लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूलीज। तो हम लोग केमिकल फार्मूलीज को कैसे लिखते हैं उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। तो केमिकल फार्मूले लिखने के लिए हम सबसे पहले सिंबल लिखते हैं।
जिस एलिमेंट को जोड़ करके हमें कंपाउंड बनाना है उन एलिमेंट्स का हम सिंबल लिखते हैं। सिंबल लिखने के बाद तो चलिए हम लिखते भी रहें। अब मान लीजिए हमको बनाना है, यहाँ पे देखिए हम एक एग्जांपल लिए भी हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है। तो हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन और सल्फर के मिलने से बनेगा। तो देखिए कि हम हाइड्रोजन और सल्फर के सिंबल को लिख लिए हैं। अब सिंबल लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उनकी वैलेंसी को लिखते हैं। किसको, जिन एलिमेंट्स के मिलाने से कंपाउंड बनने जा रहा है। तो हम हाइड्रोजन का वैलेंसी लिख दिए 1 और सल्फर की वैलेंसी है 2। तो अब इनके नीचे हमने सिंबल के नीचे क्या लिख दिया, इनकी वैलेंसी लिख दिया। अब वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसकी वैलेंसी इसके साइड में और इसकी इसके साइड में। अब फिर क्या करते हैं, अब हम लोग जो है जो पहला एटम है, पहले एटम के साथ सेकेंड एटम की वैलेंसी, पहला जो एटम क्या है इसमें देखिए हाइड्रोजन है, तो पहले एटम के साथ सेकेंड एटम की वैलेंसी हम लिखते हैं। तो पहला एटम हाइड्रोजन है, इसके साथ हमने इसकी वैलेंसी लिख दिया। दूसरा एटम क्या है, सल्फर है, तो सेकेंड एटम के साथ हम पहले एटम की वैलेंसी लिखते हैं, तो 1 है, तो H2S1 लिखिए, या फिर आप H2S, यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऐसे भी ये सल्फर एक है और एक दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपली आप लिख देते हैं ऐसे H2S। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, CO2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 एलिमेंट चाहिए। तो हम दोनों एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के सिंबल को हम ले लेंगे। फिर सिंबल लेने के बाद इनकी क्या लिखते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है। कैसे 4 होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6 होता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, इसकी बैलेंसी इस तरीके से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी और इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इस बैलेंसीज का हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इस वैलेंसीज का कर दिए हैं। अब जो पहला एटम है उसके सामने हम लिखेंगे सेकेंड एटम की वैलेंसी। तो पहला एटम कौन सा है, कार्बन है, सेकेंड एटम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। फिर हम सेकेंड एटम के साथ सेकेंड एटम के आगे हम फर्स्ट एटम की वैलेंसी लिखते हैं, कितना है, 4 है। तो आप जानते हैं ये कैंसिल आउट होगा, 2 2 1 2 और 2 2 4, तो C1O2 होगा। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली लिख देते हैं CO2। चलिए हम लोग अब राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूलीज भी पढ़ लिए। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे।